केवल कोर सेक्टर में ही नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, आईआईटी, डेटा सेंटर, डेटाबेस सेंटर, हर क्षेत्र में, फूड सेक्टर, लॉजिस्टिक पार्क, हम हर सेक्टर्स में जा रहे हैं और जिसके कारण पूरे देश से और बाहर से भी उद्योगपति यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं। आईआईएम्स, हमारे जो एमबीएस करके आईआईएम से जो बच्चे निकल रहे हैं उनको रोज़गार मिलेंगे, जो शिक्षित हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको यहाँ पे रोज़गार मिलेंगे। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारी सेमीकंडक्टर कंपनी है ये भारत की दूसरी कंपनी है। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पानी, बिजली और सस्ता श्रम भी सहजता से, सरलता से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास की भरपूर संभावनाएं हैं और यह औद्योगिक विकास पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफी कुछ होता भी दिखा है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। जब राज्य का विकास हो रहा है तो इस क्षेत्र में स्थानीय युवाओं, खास तौर पर शिक्षित बेरोजगारों में भी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। उनकी अपेक्षाएं हैं कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन पिछले वर्षों में जो देखा गया है, जो जानकारियां सामने आई हैं, इस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार, खासतौर पर युवा, आईटीआई ट्रेनीज और दूसरे तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह पर जा रहे हैं। यह समस्या लगातार बढ़ती गई है और इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं दिखा है। औद्योगिक राज्य विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मान रहा है कि अब यह समस्या काफी कुछ सॉल्व हो सकती है। इस पूरे क्षेत्र में जो अभी नए उद्योग आने वाले हैं उनसे रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावनाएं हैं। यह बताया जा रहा है कि आने वाले 1 वर्षों के भीतर ये उद्योग यहाँ स्थापित हो जाएंगे और जब यह काम शुरू होगा, इन उद्योगों में काम शुरू होगा तो यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसमें स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में रोजगार मिल सकेगा। विकास की इस नई खबर से स्थानीय युवाओं, स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को काफी खुशी हो सकती है। हमने इस बारे में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष, नवमनोनीत अध्यक्ष राजीव अग्रवाल से बातचीत की है। उन्होंने भी इस दावे को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि जो अभी प्रयास हो रहे हैं, जो औद्योगिक विकास के लिए नई तैयारियां की गई हैं, यहाँ जो नए उद्योग आने वाले हैं उनसे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर काफी कुछ बढ़ने वाले हैं और इसका प्रभाव हमें इस 1 वर्ष के भीतर, आने वाले 1 वर्ष के भीतर देखने को मिलेगा। 11 अप्रैल को हमने सेमीकंडक्टर कंपनी का भूमि पूजन हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और अभी पुनः हमने एक डेटाबेस कंपनी का भी हमने भूमि पूजन किया। ये दोनों कंपनियों का निर्माण प्रारंभ हो गया है। इन दोनों कंपनियों में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो हमारे जो आईआईटी से जो बच्चे निकल रहे हैं, आईआईएम्स, हमारे जो एमबीएस करके आईआईएम से जो बच्चे निकल रहे हैं उनको रोज़गार मिलेंगे। जो शिक्षित हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको यहाँ पे रोज़गार मिलेंगे। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारी सेमीकंडक्टर कंपनी है ये भारत की दूसरी कंपनी है ना, और इसमें चिप बनेंगे। इसके कारण जो है हमारी बहुत सारी जो है ना मोबाइल कंपनियाँ और भी अन्य कंपनियाँ आएंगी। चिप आज की तारीख में आधुनिक भारत के आधुनिक विश्व में हर व्यक्ति को चिप की आवश्यकता है। जो आप मोबाइल से चलाते हैं उसमें भी चिप लगता है, जो कार चलाते हैं उसमें भी चिप लगता है। मतलब बिना चिप के आपका जीवन ही नहीं है ऐसा। हम क्या उम्मीद करना चाहिए यहाँ के बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगार हैं उनको क्या उम्मीद करनी चाहिए कि 1 साल में ये टारगेट है कि इतने बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है जो आप बता रहे हैं उस क्षेत्र में? देखिए, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनका कम समय लगाते हैं उत्पादन प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि उनका स्थापना भी बढ़ता चला जाता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल से कम समय में ही हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार हमारा फूड सेक्टर से, टेक्सटाइल सेक्टर से भी हमारे पास में काफ़ी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। उसमें एक बड़ा रोजगार मिलने वाला है टेक्सटाइल सेक्टर पे। बांग्लादेश के अंदर जो एक टेक्सटाइल का हब था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तो हम उसका भी यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं
कि यहाँ पे हमको हमारे यहाँ के उद्योगपति, हमारे यहाँ के उद्यमी टेक्सटाइल में घुसेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर में घुसेंगे, उसका लाभ हमको यहाँ मिलेगा। फर्नीचर सेक्टर्स, अभी तक आपने देखा होगा फर्नीचर का यहाँ पे कुछ नहीं था, अब हमें एक यहाँ पर फर्नीचर कॉरिडोर बनाना है, फर्नीचर के मतलब यहाँ पर आकर के लोग फर्नीचर का उत्पादन करें, तो उसके लिए भी हम जा रहे हैं। तो इसके इस प्रकार जो है कोर सेक्टर में तो है ही, हमारे यहाँ सब चीज़ें, खनिज संपदा पूरा है, तो उसमें भी हम लोग कर रहे हैं। और 4.5 लाख से अधिक के MOU होना और लगातार उद्योगपतियों का आना MOU करने के लिए इस बात का संकेत है कि वो सब चाहते हैं छत्तीसगढ़ का विकास हो। ये पहली बार है, केवल उद्योग नीति जारी हो जाती है या MOU हो जाते हैं, लेकिन उद्योग लगना प्रारंभ नहीं होते। राइट। जो हमने पिछले कांग्रेस सरकार में भी देखा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर MOU हो रहे हैं तो उनको क्रियान्वित भी कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ में भूमि की भारी कमी है, इसकी उद्योगपति लोग कई वर्षों पहले से शिकायत करते रहे हैं। तो आज भूमि की उपलब्धता उनके लिए कैसे हो पाएगी, इसके लिए कुछ प्लानिंग बनाई गई है। दूसरी बात, ये उद्योगपतियों को एक आशंका है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सिर्फ महतारी वंदन योजना पर फोकस कर रही है, उद्योगों के लिए कुछ नहीं है। ये आपका एक यक्ष प्रश्न है भूमि वाला। हमने लगभग 400 ऐसे उद्योगपतियों को नोटिस दिए जिन्होंने हमसे ज़मीन तो ली है लेकिन उद्योग नहीं लगाए, या जिनके उद्योग बंद हो गए। तो हमने उनको कहा है कि या तो आप उनको ज़मीन वापस करें या उसमें आप विलम्ब उद्योग लगाएं। हमने 150 के से अधिक हमने ज़मीनों को कैंसिल भी किया है। और ये देखिए, जब छोटा राज्य है, हमारे पास में ज़मीन की उपलब्धता इतनी है, तो हम किसी को भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ज़मीन उसी को दीजिए जो उद्योग लगाना चाहता है। और हमने उसका बिल्कुल क्लियर यहाँ पे वो शुरू कर दिया कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करे, लेआउट रिपोर्ट सबमिट करे, और हम ये भी देख रहे हैं कि उसके पास पैसा है कि नहीं उद्योग लगाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, वो बोलेगा मैं 100 करोड़ रुपये लगाऊंगा, 76 करोड़ रुपये बैंक से मुझे 25 करोड़ रुपये है कि नहीं है, ये तो मालूम पड़ रहा है कि वो ज़मीन ही ले रहा है, ज़मीन को लेकर के रख ले रहा है। तो ऐसा भी हम पूरी इसकी कार्य योजना बना रहे हैं और बहुत जल्द इसके आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखेंगे। ऐसी भी शिकायतें कि कई उद्योगों ने ज़मीन ले ली, जगह माइंस ले लिया कि उद्योग लगाएंगे, लेकिन उनका काम नहीं शुरू हुआ है पिछले 5-6 वर्षों के दौरान, जो इस तरह से MOU हुए हैं। आपकी जानकारी में भी हो गया कि उनके खिलाफ भी कुछ कदम उठाने की। अब वो बिल्कुल जो है, मैंने आपको बताया कि 400 उद्योगपतियों को हमने खुद नोटिस दिए हैं, उसमें से 150 हम कैंसिल कर चुके हैं। कुछ के आवेदन भी आए हैं कि हम 6 महीने में स्टार्ट कर देंगे, हम उनको ढील भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एकदम बिल्कुल वो डंडा ही चला दिया। अगर आपने मांगा है, आप हमको सही रूप से वो दीजिए, डेटा दीजिए, हमको भी आप कन्विंस करिए कि वास्तव में आप 6 महीने में स्टार्ट कर देंगे, तो कोई आपत्ति नहीं। हमने इसमें एक योजना और लागू करी है कि अगर किसी ने कोई स्टील सेक्टर्स के लिए हमसे ज़मीन अलॉट करवाया है, लेकिन उसको स्टील सेक्टर में उसका मन नहीं लग रहा है, या स्टील सेक्टर में उसको कहना चाहिए नुकसान हो रहा है, अब वो चाहता है कि मैं अपना व्यापार चेंज करूँ, अपना उद्योग चेंज करूँ, तो उसकी भी हमने अनुमति देने के लिए वो लोग विधिवत हमको आवेदन दे, हम तुरंत 3 दिन के अंदर उसको अनुमति देंगे। ठीक। उन्होंने रोजगार की संभावना के बारे में जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि जो उद्योग जमीन और खदान लेकर यहाँ उद्योग नहीं लगा रहे हैं, जो उद्योग जमीन और खदान लेकर यहाँ उद्योग नहीं लगा रहे हैं या उसे चालू नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अब कड़ा कदम उठाया जा रहा है। ऐसे मामलों में 400 से अधिक उद्यमियों को नोटिस दी गई है और 150 से अधिक जमीनों को कैंसिल कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, 150 से अधिक जमीनों को कैंसिल कर दिया गया है।